हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर में बने रहिए। तो आइए हम आपको कुछ रीति की ओर लेकर चलेंगे। पिताजी के धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। पिताजी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर रहता है पिताजी की ओर से। हम आज हम आपको 3 ऐसी प्रार्थना करने की जो परमेश्वर सुनेगा। आपको कुछ रीति सिखाएंगे कि पिताजी को प्रार्थना करते समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए कि पिताजी हमारी सुने। तो आप लोग मत घबराइएगा, तो हम आपके लिए बने रहेंगे। हम आपको कुछ रीति की ओर लेकर चलेंगे और आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि प्रार्थना कैसे किया जाता। तो आपको हम 3 रीति की प्रार्थना सिखाएंगे। पहला प्रार्थना आपको कैसे सीखना है उसको भी बताएंगे और कैसे करना है उसको भी बताएंगे। तो आप लोग जब प्रार्थना करते समय परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। पिताजी कह रहे हैं कि तू जा अपने बंद कोठरी में जो गुप्त में प्रार्थना करेगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक ना करो, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो। इसीलिए जो ऐसे जाते प्रार्थना करते हैं, बकबक करते हैं, उनके समान तुम ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। पिताजी जानते हैं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अंत में तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। आज हम आपको पहला प्रार्थना करने की सिखाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करना सिखाते हैं आपको, ताकि आपको कुछ शिक्षा मिल सके। तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ये सुबह प्रार्थना है, ऐसे बोलिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुबह के समय के लिए। पिता को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में काम किया है। उस अद्भुत जो काम किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में बने रहिए। तो आइए हम आपको कुछ पहले प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो आइए अंध तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। ऐसे बोलोगे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। पिताजी से ऐसे बोलो, हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे। पिताजी से बोलो, मत डरो, बोलो तुम। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पिताजी से कह रहे हैं कि जैसे आपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारा भी जो भी गलती हमारी अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। परंतु हमें मतलब उसमें मत डाल, किसमें? परीक्षा में मत डाल, और हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। और राज तेरी और पराक्रम सदा तेरी ही। आमीन। इसी तरह प्रार्थना करना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए यदि तुम मनुष्य को अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। तो ऐसे प्रार्थना करिएगा। आपको कुछ रीति से और लेकर चला हूँ। प्रार्थना कर चुके हैं। तो आइए, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को है। तो आइए हम कुछ आपको प्रार्थना की और फिर दूसरा की ओर लेकर चलते हैं, ताकि आपको कुछ सीख मिल सके।
तो हम हालेलुया, पिता का धन्यवाद हो, पिता की महिमा हो। हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग बने रहिए इस रीति से, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज मसीह में जो कुछ बने रहें, आज उनका भविष्य हमेशा के लिए खुशहाल आगे बढ़ता चला गया है। तो आप लोग मत डरिए। तो इसीलिए मैं हमेशा के लिए विनती करता रहूँगा कि हमेशा खुशहाल ही रहें आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिता की जो भी महिमा होती है, आप लोग जानते हैं कि पिताजी किस रीति से चलते आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि पिताजी के जो भी है, चर्च में हो या सत्संग में हो, कुछ भी कहीं भी हो, आप वहाँ पर गवाही देंगे, आप खुद की गवाही देंगे कि हाँ कुछ मुझे सीख मिली है। क्यों? आप गवाही दोगे ना। अगर आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, आप ठीक होंगे, तो आप गवाही दोगे ही, 100% दोगे। क्योंकि मैंने चर्च में सत्संग में काफ़ी देखा हूँ, बहुत से सारे लोग आते जाते रहते हैं, आप गवाही देते ही रहते हैं। तो आइए हम कुछ आपको दूसरी प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग ऐसे करिएगा, क्योंकि आप लोग डरते बहुत हैं, आप लोग विश्वास नहीं करते, आप लोग जो है अपने मन में भय रखते हैं, अपने मन में डर रखते हैं। क्योंकि प्रार्थना करते समय इन तुम्हें मैंने बताया था कि इन सारी भलाइयों को जो क्षमा होता है, उसके अंदर तुम 1% ना उस तक अनुभव करना, ना ही डरना। आज प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक मत करना, क्योंकि प्रार्थना करते समय जब तुम अकेले में जाकर प्रार्थना करोगे, आपको एहसास होगा, जब आपका एहसास होगा आपको। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि सदा मैंने तुम्हारी करुणा की है और सदा करता रहूँगा। क्योंकि मैंने सदा तुम्हारी करुणा की है, मैं सदा करता रहूँगा। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप लोग खुशहाल रहना चाहते हो तो मुझे मेरी आज्ञाओं पर चलना होगा तुम्हें। क्योंकि ईश्वर का यीशु पिताजी ही है। क्योंकि यीशु जी को अगर तुम मानोगे तो उसका पिता जो है यीशु का, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि यीशु जी के अंदर जितनी शक्ति है इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। क्योंकि पिताजी ने बोला है कि मैंने इसको 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाया है। क्यों उसको 3 दिन 3 रात मुर्दों में से क्यों जिलाया है? तो आइए हम कुछ आपको वचनों के द्वारा लेकर चल चुके हैं, तो हम दूसरी की प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर पर सुंदर समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी रक्षा की, हमारी देखभाल की, हमारी घटी कमी को पूरा किए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों को बने रखिएगा पिताजी, क्योंकि आज के वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो भी इनका इच्छा हो पूरी करते रहना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने धरती आकाश को जो जंतु बनाया है, आपने सारी दृष्टि रची है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब आप इतना सारा काम कर सकते हैं तो हम किस चीज़ के हैं? पिताजी जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से इसी घड़ी से मैं आगे देता हूँ, यीशु के नाम से आगे देता हूँ, दूर हो जा, दूर हो जा। तो आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिताजी इनकी जो भी इच्छा हो, इनके बाल बच्चों की पूरी करते रहना, इनके बाल बच्चों हमेशा खुशहाल रखे रहना, इनके घर परिवार वालों को ठीक रखना पिताजी। और इनके घर परिवार वालों में जो भी घटी कमी हो उनको पूरा करते रहना। क्योंकि आज के वचन में बने रहेंगे तो अब आप सुनेंगे, तब आप ही जानेंगे कि क्योंकि आपकी रीति से क्या होता है। तो पिताजी इनके हमारे घर परिवार वालों को हमेशा खुशहाल रखना, क्योंकि इनके बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे तो आपको मानेंगे। क्योंकि अगर इनके बाल बच्चे खुशहाल नहीं रहेंगे तो आपको कैसे जानेंगे? क्योंकि वो जानते हैं जैसे पिताजी आप हैं, यीशु के अच्छे से रखते हैं, खुशहाल रखते हैं, बाल बच्चे जैसे अपने समझ के रखते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनको भी हमेशा खुशहाल रखना। क्योंकि इनको मानोगे, ये तुमको मानोगे, तो अगर इनको ठीक रखोगे तो ये हमेशा के लिए आपको बने रहेंगे। तो आपके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी की ओर से, क्योंकि ही हमेशा खुशहाल ही रहना चाहिए। जो भी यहाँ पर वचन हो, भजन हो, जो भी हो, यहाँ पर इनके इतना आशीष ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दे दीजिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो भी इनकी इच्छा हो, इच्छा पूरी करते रहना, इनके घर परिवार वालों को खुशहाल रखना, और यहाँ से जाएं अच्छे से घर परिवार में रहें, मीठी मीठी नींदों में सोएं, सुबह उठे तो आप एक भजन गाते गुनगुनाते रहे। तो आइए इस प्रार्थना कहीं से बात करते, पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आमीन करते हैं, आमीन।